8. आपने कभी ऐसा कोई केस सॉल्व किया यार जिसमें मारन किसी ने किया हो, मारन ने काम किया है, लोग मर गए हैं actually? हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने मरे हैं लोग। मतलब वो प्रोसेस आपके आंखों के सामने हुआ और नहीं, बंदा मर मारण गया? का प्रोसेस तो कहीं से हुआ। अच्छा, लेकिन जो मरा वो मेरी आंखों के victim सामने, आपकी आंखों के सामने विक्टिम मेरी मरा। आंखों के सामने मरा है। ऐसे लोग जो होते हैं आमतौर पर लाइक कैसे हार्ट अटैक से मरते हैं या सफोकेशन? अरे बहुत बुरी मौत होती है मतलब इनकी। तो फिर भी कैसे, मतलब कट के मरते हैं, एक्सीडेंट नहीं मतलब मैंने शायद आपको कई केसेस मारण के बताए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है ना जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि मारण ही है। उदाहरण के तौर पे मतलब जलते तवे को मुंह पे रख लेना, इस तरीके से। मतलब लोग अचानक से खुद को ही कुछ कर लेते हैं वैसा। इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि एक केस ऐसा हुआ था जिसमें एक औरत ने जलते तवे को मुंह पे रख, नई नवेली दुल्हन थी बेचारी जी, एक नए घर में आई जी, उसको चाबी वाबी दे दी गई, जो घर के बड़े होते हैं कि भाई ये आज से तुम्हारा ये एरिया तुम्हारा, काफी बड़ा बंगला टाइप का था। उस जेलेसी में आके उसकी जो जेठानी थी उसने ऐसा कर दिया। तो अब औरत के ऊपर कुछ तो हुआ होगा। औरत बेचारी दूसरा दिन था उसका घर में, खाना वाना बना रही थी, पता नहीं उसको क्या, वो बाद में उसने बताया मरी नहीं वो, मारण के लिए था बट वो मरी नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर रहे हो उसके अपने लाइफ के जो उसको ऐसा ना होने दे। ऐसा भी होता है ना कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हो या फिर जो आपके पूर्वज होते हैं जिनकी ताकत होती है वो आपके मारण को रोक देते हैं। और ऐसा कहते हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं स्पेशली उन पर मारण ना के बराबर होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब अगर आप नॉर्मल भी साधक हो तो नहीं होगा ऐसा करके। तो मोस्ट प्रोबेबली वो होगी शायद हनुमान जी की भक्ति कर रही होगी। तो उसने सीधा तवा लिया, अपने मुंह पे छुआ दिया। जब उससे बात मरी नहीं, वो जिंदा रही। उसको जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि मुझे ना जानबूझकर मेरा हाथ को किसी ने पकड़ा और मुंह को किसी ने दोनों साइड से पकड़ लिया। हाथ का ऐसा जैसे 4 हाथ हो गए मान लो, तो 2 मुंह को पकड़े, 2 तुम्हारे हाथ को पकड़े, उसने जबरदस्ती चिपका दिया। मतलब चिपकाते हुए बोल रही कि मुंह से हटाओ, बट स्टिल वो लग गया है। और उसके बाद फिर जैसे तैसे ट्रीटमेंट हुआ तो बाद में ये खुलासा हो गया, क्योंकि जो इस तरह के बुरे काम करते हैं राहुल, जो बदला लेने के लिए स्पेशली जो करते हैं, उनकी मौत बहुत गंदी होती है। मतलब एक इंसान उनके आसपास नहीं होता, कीड़े पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। ये एक लॉ है। अगर आप तंत्र करते हो, वो भी बुरा तंत्र लॉ है, बिल्कुल है। अगर आप बुरा तंत्र करते हो किसी के ऊपर तो आपकी मौत ऐसी जगह होगी जहां कोई नहीं होगा। और ये जानने के बावजूद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आपको किसी के ऊपर कुछ करवाना है जी, आप मेरे पास आए, मैं थोड़ी ना आपके पास आया, मैं तो तांत्रिक हूँ। मैंने आपको विधि बता दी। वो लोग विधि क्यों बताते, वो खुद नहीं करते हैं तांत्रिक। वो कहते हैं मैं इधर से देख लूंगा, पावर दे दूंगा, ये कर दूंगा वो, बट 99% वो नहीं करते हैं। वो सीधा आपके थ्रू करवाते हैं। तो जो कर्म फल आएगा वो आप पे आएगा, उन पे नहीं आएगा। उन्होंने बस केवल विधि बताई, तुमने उस विधि को साक्षात्कार किया और वो मर गया, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। और वंस उन्होंने विधि बता दी और तुमने उसको कर दिया तो कर्मफल भी तुम्हारे लिए आएगा, उनके ऊपर नहीं आएगा। ये अर्श, मुझे यहाँ पे एक्चुअली एक सवाल और करना है कि ये अगर मारन के ऊपर बात करें, ठीक है, जो इंसान मारन करा रहा है, ठीक है, वो जिसके ऊपर मारन कराएगा वो उसकी फैमिली का होना चाहिए, राइट? जैसे मुंजा के केस में होता है कि आपके ब्लड रिलेशन में जो लोग आएंगे वो सब पर मुंजा का इफेक्ट रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। तो क्या सेम चीज मारन में भी होती है कि मतलब अब रैंडम आदमी से मैं यहाँ बैठ के अमिताभ बच्चन का मारन नहीं करा सकता ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं अपनी फैमिली में जिसको मैं ब्लड रिलेशनशिप में जानता हूँ उसी के ऊपर ही मारन कराऊंगा, ऐसा कुछ होता है? एग्जैक्टली, ब्लड रिलेशन। जो बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे उसने वहां से मारन किया, ये यहाँ मर गया, ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, वो होता ही नहीं है। तो मैं खुला बोल रहा हूँ, ये सोचने वाली बात नहीं है। मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर इतनी आसानी से मारण होते तो बाहर के जो बुरे लोग हैं उनको तो फिर इतने बड़े बड़े तांत्रिक साधु मौजूद है तो मारण करके ही मार देते ना। हाँ, जिनके बारे में लॉरेंस बिश्नोई परेशान शूटर भेज रहा है सलमान, वही मैं बोल रहा हूँ, वही जेल से, तो ऑटोमेटिकली मारण हो जाए। लेकिन नहीं होता ऐसे मारण के लिए देयर आर स्पेसिफिक मंत्र और देयर आर स्पेसिफिक चीजें, यंत्र बेसिकली जो चीजें चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं, वो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं। दूसरा, एटलीस्ट वो इंसान जो मारण करा रहा है वो सामने वाले को जिसके ऊपर करा रहा है वो उसके परिवार का हो, पहला। और दूसरा, ये मैं पूरा इंडेप्थ नहीं बताऊंगा, दूसरा ये कि कम से कम 16 साल से जानता हो उसको। 16 इज अ नंबर, 16 साल से उसको जानता हो तभी वो मारण करा सकता है। या फिर उदाहरण के तौर पे कोई इंसान है, वो एक घर में रह रहा है 16 सालों से कंटिन्यू, अब उस घर में किसी नई बहू की एंट्री हुई, तो ये जो 16 साल से रह रहा है ना इस घर, ग्रह देवता को जिसमें वो रह रहा है,
तो जी। उसको दूषित करके वो उसके ऊपर मारण करा सकता है, ऐसा। राइट राइट। तो 16 का नंबर होना बहुत जरूरी है। मारण इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि मतलब अब आपने चाहा हो गया बंगाल में देर आर पीपल जो Remotely. कहते हैं कि बाण मारना, वो हम लोगों ने बात भी करी बाण मारने के ऊपर। तो बाण मारना एज एन, अब वही है कि आप या तो उच्चाटन कर दो या स्तंभन कर दो, काम पे रोक लगा दो, तो आदमी वैसे डिप्रेस हो जाएगा। आपका काम जी। अच्छा खासा चल रहा है, मैंने स्तंभन कर दिया, आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार लियो हमारा काम कैसे चल रहा है, ये सब चीजें। और वही सोचते 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 टाइम निकल गया और ऑलरेडी अंदर की बीमारी ने घेर लिया, फिर आप कहोगे पैरानॉर्मल है। जी। खैर, कमिंग बैक टू जेनन हॉक्सन अगेन, जो अर्श, एक और सवाल मेरा से, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर एक एंटिटी आ जा रही घर के अंदर और सालों तक ये चीज होती रही, ऐसा कम से कम आप समझ लो अगेन 16 साल तक का ये सब कुछ ऐसा होता रहा जी। और 16 साल के बाद मान लीजिए उसकी आपसे मुलाकात हुई, आपने उसको एग्जॉर्सिज्म कर दिया, उसको निकाल दिया, लेकिन अब जो इंसान इतने सालों तक उसके अंडर में रह चुका है, उसका मेंटल स्टेटस लाइक क्या रहता होगा? लाइक उसको रीगेन करने में प्रीटी श्योर बहुत ज्यादा नॉर्मल होने में भी टाइम लगता होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने निकाल तो दिया भूत, लेकिन वो उसके ट्रॉमा से उबर पाया कि नहीं? हाँ, उसके ट्रॉमा से अगर उसको उभरना रहे तो फिर उसका लाइक क्या, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो रहेगा, तो ट्रॉमा रहेगा। मैंने आपको एक मेरी दोस्त के बारे में बताया था ना, जिसको जिन ने पकड़ रखा था, फिर वो किचौचा शरीफ लेके गए थे उसको हम लोग, फिर उसकी बहन को भी पकड़ लिया था बाद में, वो दारू और पी के आ रही थी, उसने फेंका। तो वो लड़की जो अपने आपको खंजर वंजर से काटती है बेसिकली ऐसा करके, वो सही तो हो गई है जी। पर अब क्या होता है ना कि अब अगर चाकू से कोई सब्जी भी काटता है ना, तो उसकी वो एकदम एंजाइटी होने लगती है उसको, बहुत गंदी वाली। शायद वो ट्रॉमा उसके अंदर बस गया है, लेकिन वो खुद काट लेगी सब्जी जी, उसे दिक्कत नहीं होगी। आपने उसके सामने चाकू लेकर पटक भी दिया ना, तो वो बहुत तेज रोने लगेगी, और मतलब जैसे फफा फफ के रोते ना बहुत जोर जोर से कि क्या हो गया उसके सामने, वैसा वो रोएगी। और चाकू खंजर पहने हथियारी सारे के सारे रखे होते उसके सामने, जिससे वो मारने की कोशिश करती थी खुद को। ओके। और बड़ी अजीब सी बात कि उसके 2-3 साल बाद भी उसको, अब क्या होता है, हॉरर मूवीज तो बेसिकली ऐसा चलन है कि सब लोग देखते हैं, तो वो अपने किसी फ्रेंड के घर में स्टे कर रही होगी, तो उसने कोई हॉरर मूवी देखी, बहुत कॉमन सी हॉरर, वो कॉमेडी हॉरर जो होती हैं, उसको देखी होगी। वो उसको देख के डर गई, बोली कि ये मुझे फिर से पकड़ लेगा, मुझे किचौचे शरीफ ले जाओ। वो रात में उसने जिद कर ली कि मुझे वहां किचौचे शरीफ ले जाओ, वहां से हम सही हो जाएंगे। अब उसका मेंटल स्टेट है, वो उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं हुआ है, रात बिरात फोन आता है कि ऐसा ऐसा कह रही है, तो उसको काम होने में 4 घंटे लग गए। उसको पकड़ के तसल्ली दिलाई गई कि भैया कोई नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो खराब हो गई उसकी मेंटल हेल्थ। आज 8 साल होने को उसकी मेंटल हेल्थ वैसी की वैसी है। आज तक मुझे नहीं लगता कि आज तक उसकी मेंटल हेल्थ पे जरा भी इफेक्ट पड़ा होगा। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये भी है कि जब ऐसे परिवार में, कई बार मैंने ऐसा भी सुना कि ये भी होता है ना कि आप जैसे अगर कोई एग्जॉर्सिस्ट गया वहां पे, ठीक है, कोई लड़की है जिसके ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है जी, वो गया, उसने एग्जॉर्सिज्म कर दिया, एंटिटी वहां से गायब हो गई, लेकिन कुछ साल के बाद वापस जो है सीन चालू हो गया। लाइक ऐसा एक ब्रेक हुआ उसके बाद, ये ऐसा मैंने बहुत सुना है, ऐसा कई घरों में होता है। आप तो रोलर कोस्टर दे रहे हैं शायद हमारी ऑडियंस को कि एक बार पोजीशन हुआ, फिर कैजुअल हो गई, फिर चली गई, फिर वापस आ गई। मतलब जब आपको लगा अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अगेन पार्ट 2 जी, तो पार्ट 2 में फिर वापस चालू हो ये गया। मोस्टली फिल्मों का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि सब एकदम फ्री हो गई अचानक से। इतना ज्यादा कॉमन ऐसा रियलिटी बहुत होता है हमारे, मैंने इन रियल होता है। कई केसेस मैं जानता हूँ कि जो मेरी जान पहचान में जहाँ पे ऐसे चीजें हुई हैं। एक केस मैं बताता हूँ जहाँ वापस आ गई एंटिटी, फिर आप बताइएगा अपना कोई एक ऐसा केस जहाँ पर आपको लग रहा है कि वही चीज फिर से वापस आ गई है। मौसी की आत्मा, ठीक है, ये टाइटल है हमारे इसका, और बड़ी अजीब सी चीज थी क्योंकि मेरी एक दोस्त थी बिहार की, मैंने आपको शायद बताया भी है उसके बारे में कि उसकी मम्मी के अंदर मौसी आती थी उनकी, और उनकी मौसी 10 अंदर मौसी आती थी। हाँ, मम्मी के अंदर मौसी आती थी। ये तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है पोजीशन। बताते हैं कैसे। तो उनकी मम्मी आके बोलने लगती थी, आप प्रॉपर्टी के पेपर मौसी के नाम करवा दिए पूरे, ठीक है, और वो पिछले 10 सालों से आ रही हैं। फिर एक बार हमसे बात हुई तो फोन पे ही उनकी आवाज बदल गई कि मैं मौसी बोल रही हूँ बेटा, मुझे पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों पहचानूंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। तो ऐसी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको देख रही हूँ, तुम कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, बड़ी सपोजिंगली उन्होंने ये बता दिया कि मेरा घर किस कलर का है, ठीक है। मुझे लगा यार कौन सी एंटिटी है भाई ये जो घर वर देखे ले रही है एक दूसरे का, तुक्का भी हो सकता है। एक बार उन्होंने बोला, मैंने ज्यादा उसको नोटिस नहीं किया। घर गया, जब मैंने बोला नहीं था आपको कि मैंने उनके ऊपर कपूर फेंक दिया था, एक केस मैंने आपको बताया, ये वही केस है, ठीक है।
तो उनकी मम्मी एकदम नॉर्मल हो गई, पता चला नौटंकी कर रही थी। ये थोड़ा सा अलग है, जो आपने सवाल पूछा थोड़ा सा अलग है। नौटंकी करते करते उनके ऊपर सच में आ गया, ये वो केस है बेसिकली। अच्छा, मतलब वो एक्टिंग करते करते सही में कुछ आ गया उनके ऊपर भाई वो कर रही थी बार बार पूरा एकदम पोजेस होने की एक्टिंग। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी होता है ना कि आप जब बहुत ज्यादा सांस लेते हो तो 10 मिनट तक आप लगातार ऐसे भारी भारी सांस लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक आप जो भी चीज सोच रहे होगे उससे कनेक्शन बढ़ जाएगा बेवजह का। ये होता है, ये चीज होती है। तो उनका ऐसे ही हुआ, फिर उनके ऊपर रियल में कुछ आ गया तो आप लोग फेक समझ रहे हैं, अभी भी है। आप अपने बाल खोलती तो लोगों को लगता है अरे तुम्हें जो करना है करो, तुम नाचो अपना सर नचाओ। पर अभी उनके पर कुछ पोजीशन है, मतलब ये आपको पता है? ये परसों ही क्लियर हुआ, मतलब आज से कुछ दिन पहले ही क्लियर हुआ एक तरीके से। तो उनका इलाज हरसुधाम जो बिहार है बेसिकली वहां अब चल रहा है ऐसा करके। लेकिन लोगों को ऐसा मानना नहीं है कि उनके ऊपर कुछ है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक होता है जिसमें ऑलरेडी स्पिरिट किसी के ऊपर आई, फिर वहां से चली गई और फिर उसके ऊपर आ गई, मतलब स्पिरिट को और कहीं जगह नहीं मिली। ये वो अलग सीन है। तो किराएदार एक थे हमारे, मतलब घर के ऊपर हमारे बेसिकली कुछ लोग रहते थे। तो उनमें से एक दीदी थी, तनु दीदी, ठीक है। उनके ऊपर सिनेरियो हुआ, कुछ ऐसी दिक्कत आई, पता चला मेहंदीपुर दरबार जाने से सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आम बाबाओं के पास जाओ या फिर ऐसा करो तो बहुत ज्यादा लूटपाट वाला सिनेरियो होता था। जी। हमें पता नहीं था, अच्छा घर में ये सब हो रहा है मेरे, हम बाहर थे, वापस आए तो पता चला दीदी के ऊपर भूत है। अब वो भूत लेके गए हैं दीदी के साथ, हम इधर उधर टहलते थे रोज, तो हमको पता नहीं चलता था उनके ऊपर भूत है, पर है। तो मेहंदीपुर लेकर गए, उन्होंने बाल खोले, वहां पर जो भी उनका प्रोसेस था 2-3 दिन का वो किया, दीदी वापस आ गई। अब दीदी एकदम ठीक, तो हमें डर लगे कि हम जाएं उनके पास कि ना जाएं, ऐसा करके। ऊपर ही रहती थी, बुला लेती थी कभी भी खाने के लिए, और हम छोटे भी थे। तो ऊपर पहुंचे और दीदी कहती है तुम्हें भूत की कहानियां सुनाते हैं। अब मेरी और डर लगे कि मैं यार एक तो पोजेस इंसान ऊपर से वहां गया, ऊपर से फिर भूत की कहानियां सुना रहा है। तो एक तो मेंटल स्टेट हो जाती ना अजीब सी, तो उनकी वैसी हो गई जैसे आपने अभी वो एक लेडी का बताया, तो इनकी वैसी हुई। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद इन्होंने ना उस चीज को वो बना लिया, एक हुक पॉइंट बना लिया कि भाई हम पोजेस थे, तो अब मेरा जो शरीर है बहुत वल्नरेबल है, और अब अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मैं पोजेस हूं तो उनकी शादी होने वाली थी, तो उन्होंने बेवजह ऐसे ड्रामा करा कि भाई फिर से आ गया वो मेरे ऊपर, तो रिश्ते वाले चले गए, समा उनका कहीं रिलेशन होगा या कुछ भी ऐसा करके। 2-3 बार उन्होंने ऐसा ड्रामा किया। यार मुझे ऐसा लगता है कोई एक इन्वोक पॉइंट चाहिए होता है उस स्पिरिट को वापस बुलाने का। तो व्हाट्सएवर जो उनके ऊपर स्पिरिट रही होगी, शायद ये ड्रामा करने से कि उनके ऊपर फिर से कोई एंटिटी है या कुछ ऐसा है, शायद ये सारी चीजें करने से वो चीजें फिर से आ गई इनके ऊपर। एंड लेट मी टेल यू, वो अभी तक है, वो गई नहीं उनके शरीर को छोड़ के। तो ऐसा मैंने देखा है कि मेहंदीपुर दरबार से फ्री हो गई कोई स्पिरिट, उसके बाद अपना तुम रहो 2-3 साल, फिर वो आएगी तुम्हारे पास। ये मैंने ऐसा देखा है, ऐसे केसेस में स्पिरिट जाती नहीं है, मतलब वो जो स्पिरिट होती है वो छुप जाती है एक तरीके से कहीं ना कहीं। अब तुम जा रहे हो ना मेहंदीपुर दरबार, अपना घर थोड़ी ना हनुमान जी की तरह उठा के लेके चले जा रहे हो, सही बात। तो वो घर पे कहीं पे छुप सकती है। तुम वापस आओगे, 1-2 महीना रुक जाएगी, 1-2 साल रुक जाएगी, फिर पोजेस हो गए। एक तरीके का कोरोना वायरस की तरह, मतलब वो हुआ, उसके बाद कोई नया वेरिएंट उसका हो गया, आप वैक्सीन लगाते रहो। हो सकता है जो स्पिरिट आपके ऊपर थी उसके थोड़े समय के बाद जब आप ट्रीटमेंट वगैरह करा के लेके आ रहे हो, इट्स लाइक ओडोमॉस लगा दिया तुमने, तो अब मच्छर ताड़ में है कि जैसे ही ओडोमॉस का असर खत्म होगा, इस बार दुगनी तेजी से अटैक होगा। जी, कोई नया वेरिएंट लेके आए। तो हाँ, तो एग्जैक्टली, तो यही होता है। इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब होता है, मतलब मेरा सजेशन सबसे ये रहता है कि पहले अपने ग्रह देवता, पहले अपने कुल देवता को मजबूत कर लो, फिर आप कहीं पर भी जाओ तो आप सेफ हो बेसिकली। इस तरह की चीजों से बचने के लिए कि आप दोबारा पोजीशन होने से बच जाओ, मतलब इतना भी आप कैजुअल ना रहो कि भैया उधर भी आप जाके आ रहे हैं सर झुका के, घर में आके उसके बाद फिर भूत कह रहा अच्छा मेहंदीपुर दरबार गए थे तुम, आओ बताते तुमको, ऐसा करके। तो महिमा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर की बेसिक चीजों को ना देखो। घर में मंदिर दूषित है, मंदिर में जाले लगे हुए हैं, ऐसा करके। तो जब अपने घर को ही आप नेगेटिव बना रखे हो तो एंटिटीज को तो छुपने का स्थान है ना आराम से। मतलब अगर वो सब ना भी हो, अगर मतलब घर में आपके प्रॉपरली पूजा पाठ भी हो रहा हो, तो उसके बावजूद मुझे लगता है शायद ये ना ऐसा रिबाउंड टाइप का कुछ होता रहता है। मतलब जैसा फिल्मों का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो भी हमारी रियल लाइफ से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होती है। अभी जो मुंजा का घर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, उसमें भी रिकरिंग है, बार बार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब मुंजा इतना बड़ा पागल थोड़ी ना कि वो इतने टाइम से वहीं रह रहा है, तो अब कई बार लोग उसको भाई भ्रांति भी समझ लेते हैं, डर भी एक बैठ जाता है कि भाई अब नहीं करेंगे,
अब नहीं जाएंगे उस जगह पे, वहां पर एक प्रेत रहता है। मुझे तो आपने बोला था कि ये भी होता है ना कि मतलब वो जैसे आपके ऊपर लगा है तो आपकी फैमिली वालों को भी इम्पैक्ट वगैरह करेगा। यस एग्जैक्टली, कुछ स्पिरिट तो सभी को मतलब किसी को नहीं छोड़ती हैं। आपने ऐसे भी तो केस देखे होंगे ना जहां पर स्पिरिट ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी को पकड़ रही हो कुछ ना कुछ। ना वही सभी के ऊपर सबको पकड़ जैसे आपने नहीं है। एक अपना एक केस बताया था जिसमें एक अंकल थे, वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, उसके बाद जब वापस आए तो पर बहुत वही में वो केस थोड़ा शायद इसलिए अलग था कि उसमें या तो इतना अपैरेंट नहीं था कि उस घर में कुछ है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं था, मतलब यार कभी वैसी बातचीत नहीं हुई, मतलब वहां पे ऐसे कोई एंटिटी थी नहीं, लेकिन वहां का माहौल ही वैसा, जो हम लोग शायद बात करते हैं किसी एपिसोड में कि मनहूस टाइप का था कि वो शायद मजबूर कर रहा था उस चीज को होने के। लेके आ रहा था कि अच्छा, एक चीज के बारे में मुझे पूछना था राहुल, आपने मुझे बताया था कि एक घर था आपकी नॉलेज में, शायद आपकी जो वाइफ है उनके नॉलेज में एक घर था जहां पर कोई जिन था, बेसिकली उनको घर खरीद के, मतलब जो घर था वो खरीद के दिया गया था, उनको पता था उसके अंदर एक जिन है ऐसा करके। आई थिंक मेरे नहीं, वो शायद आसिन भाई की आप बात कर रहे हैं जो हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो किसी का तो कुछ तो ऐसा था, तो मतलब उनको घर वो मिला जो बेसिकली जिसमें ऑलरेडी कोई एंटिटी वगैरह थी वहां पे, तो अब इंसान रह रहा है उसमें, मतलब वो कैजुअल होके रह रहा है कि चलो जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े नेचुरल हैं और पवित्र आत्मा है कोई, तो हम रह लेते हैं यहाँ पे घर पे। यस एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली एक हमारे जानने के एक अंकल और हैं, एंड अब हालांकि अगर ये सुनेंगे तो एक लखनऊ में की एरिया खुर्रम नगर, तो बेसिकली हमारे एक अंकल, उनका घर है वहाँ पे, एंड अब उनकी फैमिली शायद टोटली यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी है अमेरिका। अच्छा। लेकिन उनकी फैमिली में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लोग बोलते हैं कि जिनको मैं जानता था, जिनको चाचा बोलते हैं, उनके एक बड़े भाई हुआ करते थे, और वो बड़े भाई जो है बचपन से आई थिंक कुछ पोलियो वाला सीन था उनका, कुछ हाथ या पांव टेढ़ा था उनका, ठीक है। अब हुआ ये कि अब क्योंकि पैसे वाले थे तो इन्होंने उसकी शादी की कोशिश करी चारों तरफ, एक जगह लाइक सेटल हो गई बात। इन्होंने बताया नहीं कि हाथ तो टेढ़ा है, कुछ बोल दिया, सिर्फ चेहरा दिखा के, चेहरा दिखाया, फोटो दिखाई, बात हुई, हो गया, दहेज में सेट हो गया। जब लड़की आई है कर, लड़की थी बड़ी भक्त टाइप की, भयानक टाइप, अच्छा, वो आई है यहाँ पे घर पे, और उसको पता लगा कि ये तो धोखा हुआ उसके साथ, तो पहले तो बड़ा, फिर उसने 5-6 महीने बहुत उधम घाटा किया, और अच्छी पढ़ी लिखी कॉन्वेंट बढ़िया लड़की थी जी कि पैसे के चक्कर में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो भी है फिर बाद में उसने एडजस्ट करने की कोशिश करी, और उस लड़के के हालात बाद में और खराब हो गए। मतलब शादी के 1-2 साल बाद ऐसा हो गया कि वो लड़का बेड पे आ गया। ये नेचुरली हो रहा था या फिर ये मतलब पोलियो? ये नेचुरली हो रहा था, मतलब उसको पोलियो जैसा कुछ था, बचपन से नहीं था, कोई तो बीमारी कुछ टाइम के बाद हुआ, लेकिन वो फिर बीमारी ऐसी आई तो वो आई पड़ी रही, बढ़ती चली वो होल स्टोरी से स्लोली एंड स्टडली। और वो फिर ऐसा 4-5 साल में वो बेड रेस्ट पाया, और 4-5 साल मतलब वो लड़की उसके बेड रेस्ट पर ही उसका जो है करती रही, उसका जो है ना टॉयलेट बाथरूम और खाना पिलाना सब, सेवा उसकी करती, ना चाहते हुए उस लड़के ने, और उस घर के प्रति उसको इतना ज्यादा गुस्सा था जो बढ़ता चला गया। अच्छा, ये बेसिकली वो होता है कि भाई मेरा मन भी नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, जानबूझ के करना पड़ रहा है, क्योंकि यू नो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, ये शायद मुझे करना चाहिए जी। अब ये चीज हुआ इवेंचुअली, भाई वो उसके भाई मर गए, और ये भी जो है ना, अब उसके बाद की कहानी थोड़ी अनक्लियर सी है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इन लोगों ने उसे मार डाला, कुछ कहते हैं उसने, हाँ, औरत को, ओके, वो मरे भाई साहब, वो जो उनकी भाभी जो वो थी, मर गए, ओके, जो भाई साहब थे वो नेचुरल अपनी मौत मर गए, लेकिन जो भाभी थी ये बहुत ज्यादा, या तो मतलब उस घर में रही तो बच्चों को बहुत ज्यादा वो प्रताड़ित करती थी, ताना न मारती थी। अच्छा, इनके बच्चे हुए फिर उसके बाद? उनके नहीं, जो छोटे भाई थे, छोटे भाई के बच्चे, छोटे भाई के बच्चे। छोटे भाई का मतलब जो है ना, अब लोग कहते हैं कि भाई उसने कुछ शायद उसी ने भाई की तबीयत खराब करी थी, तमाम किस्म की बातें होती ना, जहाँ जिस घर में पैसा होता है उस घर के बारे में कहानियां भी पूरे मोहल्ले में फैलती रहती है, बिल्कुल। अब फिर इवेंचुअली जो उनकी भाभी थी फिर भी शायद वो चली गई या मर गई, कुछ जैसा हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद उस घर में आप ये समझो, मतलब उनका जो छोटा बेटा था चाची जी को, मेरा दोस्त था, ओके, उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ लाइक चला करता था। कभी किसी को पोजीशन हो गया है, कभी जो चाची जो थी, जो उनकी वाइफ थी, तो वो क्या एक दिन अचानक उनपे भाभी की आत्मा आ गई, तो उन्होंने दिवाली के दिन था, तो जो एक चरण बनाते हैं ना लक्ष्मी माता के, जी जी, तो उन्होंने एक सीधा एक टेढ़ा, एक सीधा एक टेढ़ा, एक सीधा एक टेढ़ा पूरे घर में बनाया हुआ था। अरे, तो ये उनके घर के लिए बहुत मतलब ऐसा कैजुअल टाइप की चीजें थी या फिर मतलब थोड़ा डरावनी चीजें? ये भाई स्टार्टिंग में जब ये होना शुरू हुआ था, जो हम लोग, अब वो एक्चुअली क्या था, वो मेरे घर से मतलब वो अलग था मोहल्ला, तो हम जब जाते थे वहां पे विजिट करने के लिए, तब कहानियां पता, आप ये समझो कि आप जैसे ना साल में ननिहाल जाते हो, ओके, तो एक कहानी है वो चल रही है, लेकिन आप वहां जाते साल में एक बार हो, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन साल में एक बार मिलती है
तो वो हर बड़ा साल अच्छा जाता था लगता है, वहाँ बड़ी पे। इन्फॉर्मेशन मिलती है खूब Yes, सारी। तो मैं हर बार जाता था तो मुझे नए नए डेवलपमेंट पता लगते थे कि आज तो अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया। तो पहले क्या तो वो किसी ने बताया कि भाई ये चल रहा है, उस घर में वो उन्होंने एक पाँव टेढ़ा एक सीधा बना दिया है, अरे तो घर में बर्बादी हो गई, या पैसा लक्ष्मी आना बंद हो गया है। आहिस्ता उनका थोड़ा बिजनेस वगैरह भी हैम्पर हुआ उन सब चीजों से। अच्छा। फिर एक दिन पता लगा कि भाई जो उनका छोटा बेटा था जिसके अंदर खेलता था, वो उसके ऊपर माता आ गई अचानक से, तो उसने अपने आप को जो है कमरे में लॉक कर लिया ओके। और वो एक दीवार पे सर मारने लग गया, ये सब करने लग गया। अरे और ये मतलब जो है आज भी उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है। लोग ये घर है अभी भी एग्जिस्ट कर ये रहा है? घर एग्जिस्ट करता है अभी भी। ओके। लोग सब अब्रॉड जा चुके हैं, लेकिन उनके घर में जो बाद में जो रहने आए वो भी उनके रिश्तेदार ही थे। ओके। तब उनके साथ घर में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी रिसेंट के टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ पता चला आपको? रिसेंट के टाइम पे द लास्ट जो मुझे पता लगा था कि अब उनके कुछ पता नहीं कोई मामा जी के कोई रहते हैं वहां पे, तो उनकी डॉटर थी। वो डॉटर जो है अचानक एक दिन लोग बताते हैं कि ऐसा दीवार पे उल्टा होके खड़ी थी। अरे मतलब कि जमीन पे दीवार के सहारे लेके उल्टा होके खड़ी थी और वो हाथ से इधर चलने की कोशिश कर रही थी। और जब पूछा क्या कर रही थी, उसको होश ही नहीं था मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आईटी में तो उन्होंने दोनों बच्चों को अपने इधर उधर हॉस्टल, छोटा बच्चा उनको छोटा उसको कोटा भेज दिया है। ये लखनऊ की है लेकिन रहती है आईटी के हॉस्टल में। अच्छा। तो कुछ वैसा वाला सीन है। यार आपको नहीं लग रहा कि बहुत कभी कभी जो इंसान, तो खैर छोड़ दो इंसान की बात कि वो कैसे भूतों को लेते हैं, कभी कभी आपको नहीं लगता कि भूत जो होते हैं वो इंसानों को बड़ा कैजुअल ले लेते हैं कि मतलब चलो लाओ रह लेते हैं इस घर में, हमेशा ही रहते हैं, ऐसे ऐसा बहुत करके? ज्यादा खतरनाक लगते हैं जो एक ऐसे कैजुअल होते हैं। Casual वाले बहुत इनका खतरनाक। इरादा खाली आपको ऐसा टोचन करने का, परेशान करने, उंगली करने का। हाँ, और आप हो गए तो फिर गए। और ये भी जैसा कि दिक्कत हम अज्यूमिंग कि वो उनके भाभी की आत्मा है, तो आई एम श्योर उनके अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा होगा शायद, तो वो जो आई थिंक सजा दे भी नहीं तो बड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता इस लाइक स्लो पॉइजन टाइप का ना की तरह उस तरह की सजा दे रही हैं। तो ये अपना मुझे ज्यादा खौफनाक भी लगता है इन अ वे। बहुत ज्यादा।